नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे केंद्र सरकार में दोस्तों जो एकीकृत पेंशन यानी यूनिफाइड पेंशन, जिसको हम शॉर्ट टर्म में यूपीएस भी कह सकते हैं, उसको मंजूरी दे दी है। यह स्कीम क्या है, वित्तवत काम कैसे करेगी? फिलहाल दोस्तों अभी ये लागू नहीं किया जाएगा, 2025 से 26 के बीच में लागू कर दिया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार ने जो इसका स्ट्रक्चर है वो बना लिया है और दोस्तों इसको मंजूरी जो है वो मिल गई है। आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि अगर आपकी सैलरी, जो आप लोगों की बेसिक सैलरी, जो सैलरी होती है बेसिक सैलरी, जैसे आप लोगों का किसी की सैलरी 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1,00,000, 1,10,000, 1,20,000, इस तरह से मैंने 2,50,000 तक का जो है टाइम टेबल बनाया है। अब इस चार्ट के माध्यम से दोस्तों आप लोगों को समझाएंगे कि किस प्रकार से आप लोगों की सैलरी जो है वो बनने वाली है यूपीएस के तहत। केंद्र में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी जो है वो सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान 2 दिन पहले ही एकीकृत पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी है और यह स्कीम वित्त वर्ष 2025 से 26 में जो है वो लागू कर दिया जाएगा। 2 दिन से केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी का हिसाब किताब लगाने में उलझे हैं कि इस स्कीम को चुन लेने के बाद, रिटायर होने के बाद उनकी पेंशन में कितना दोस्तों बढ़ोतरी होगी। अब आइए जानते हैं दोस्तों इसी के बारे में स्पष्ट रूप से आपको बताने वाले हैं। रिटायर होने पर आपको न्यूनतम पेंशन कितना मिलेगी? सरकार की घोषणा के अनुसार सभी कर्मचारी को योजना में किए गए अंशदान पर पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इस योजना को अपनाने वाले को यह लाभ भी होगा कि कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी तथा महंगाई भत्ते को जोड़कर जो है 10% का अंशदान देते रहेंगे, परंतु इस योजना के अंतर्गत सरकार का योगदान तक दिए जा रहे 14% से बढ़कर 18.5% कर दिया गया है। निश्चित पेंशन की गारंटी करने वाले इस योजना के तहत कर्मचारियों के अंशदान के फलस्वरूप बना कॉर्पस ही पेंशन की राशि तय करेगा, परंतु उस कर्मचारी को न्यूनतम पेंशन की जो बेसिक सैलरी के हिसाब से दी जाएगी, जिसका सेवा काल जैसे 25 साल है या उससे अधिक हो चुका है। कॉर्पोरेट के चलते पेंशन की राशि अधिक भी हो सकती है, लेकिन न्यूनतम पेंशन का फॉर्मूला रहेगा रिटायरमेंट से पहले 12 महीने की बेसिक सैलरी की औसत का जो है 50% पेंशन के रूप में ही दिया जाएगा और इस राशि पर सरकार द्वारा साल में 2 बार जो है संशोधन की जाने वाली महंगाई राहत जो ड्रीम अलाउंस है वो भी दिया जाएगा। इस योजना में पारिवारिक पेंशन की प्रावधान है कि जो कर्मचारी मृत्यु की स्थिति में है उसे आश्रित को दी जाएगी। यह राशि कर्मचारी की पेंशन का 60% होगा, जिस पर महंगाई राहत भी दिया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट से पहले 12 वर्ष महीने की औसत बेसिक सैलरी 50,000 होगी, उसे 25,000 न्यूनतम निश्चित पेंशन के दिया जाएगा। जिस कर्मचारी की 1,25,000 रुपए राहत भी मौजूद 50% है उसे दी जाएगी, यानी उस कर्मचारी को न्यूनतम जो है मासिक पेंशन के तौर पर 37,500 रुपए मिलेंगे। इसी कर्मचारी का निधन हो जाने की दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में उसके आश्रित परिवार को पेंशन राशि जो है वो 25,000 रुपए का 60% यानी 15,000 रुपए जो है वो पारिवारिक पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। जो महंगाई राहत मौजूदा दर 50% जो है उसको जोड़कर 22,550 रुपए हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों मैं चार्ट के माध्यम से समझाता हूं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 माह की औसतन बेसिक सैलरी जो है, अब यहाँ पे 50% यानी निश्चित पेंशन जो है, यहाँ पे आपका 50% महंगाई भत्ता है, यहाँ कुल पेंशन है। अब यहाँ पे कर्मचारी का निधन होने पर 60% जो मिल रहा है वो है, यहाँ महंगाई भत्ता 50% है, कुल पारिवारिक पेंशन है। ये मैं जो चार्ट है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट करके भी दोस्तों आप लोग मांग सकते हैं अगर ये चार्ट आप लोगों को चाहिए तो। यहाँ पे देखिए जैसे 50,000 सैलरी है
उसका औसतन जो 50% निकलेगा वो हो गया 25,000। महंगाई भत्ता जो अपना जुड़ेगा वो 12,500, और कुल पेंशन जो है 37,500। कर्मचारी का निधन होने पर दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का इसका 37,000 का निकालेंगे, 37,000 का 60% जो है वो 15,000। महंगाई भत्ता, अब इसमें दोस्तों भी ड्रीम अलाउंस नहीं जोड़ा, वो अलग से जुड़ जाएगा। महंगाई भत्ता जैसे यहाँ मैंने जोड़ दिया, महंगाई भत्ता 50%। ये अगर 15,000 में जब 7,500 रुपए जोड़ेगा तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को निकल के आएगा 22,000 जो है 500 रुपए आप देखिए कुल पारिवारिक पेंशन आप लोगों को मिलने वाली है। उसी प्रकार से दोस्तों 60,000 का सिंपल है 27,000। उसी प्रकार से 70,000 वाले का भी है 31,500। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग ये चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं और निकाल सकते हैं। अगर खुद भी निकालना चाहें तो घर बैठे भी निकाल सकते हैं। फिलहाल जो मैंने चार्ट की गणना आप लोगों को बता दी, इसमें दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट के थ्रू भी मांग सकता है। इसी तरह आप हमारे चार्ट में देख सकते हैं कि रिटायरमेंट से पहले 12 महीने की औसतक बेसिक सैलरी जैसे 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1,00,000, 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000, 1,60,000, 1,70,000, 1,80,000, 1,90,000, 2,00,000, 2,10,000, 2,20,000, 2,30,000, 2,40,000 और जो है फाइनली 2,50,000 तक दोस्तों हमने बनाया है। अब 2,50,000 जो है होने पर दोस्तों किसी भी पेंशन कितनी हासिल होगी, और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में किसी कर्मचारी का देहांत हो जाता है तो दोस्तों उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन के रूप में कितनी राशि मिलेगी, ये मैंने पीछे आप लोगों को दोस्तों चार्ट के माध्यम से समझाया। अब दोस्तों अगर इसमें जानकारी कहीं भी अधूरी लगती है, कहीं भी आप लोगों को समझ में नहीं आता, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।